कांग्रेस और आप पर जमकर बरसे सीएम नायब सिंह सैनी। तो हिमाचल और पंजाब में महिलाओं को योजना लाभ नहीं दिया। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, आज की बैठक हुई, सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां दी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जानकारी ये है कि 22 अगस्त से हरियाणा में विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। और बिल्कुल देखिए, मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से आज किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट की मीटिंग में जो ये फैसला लिया गया है और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे उनकी तरफ से बताया गया कि 22 अगस्त से मानसून सत्र की जो है वो शुरुआत की जाएगी। हालांकि ये मानसून सत्र की अवधि कितनी होगी वो बीएससी की बैठक में तय किया जाएगा कि बिजनेस को देखते हुए कितना बिजनेस है और उस तमाम चीजों को देखते हुए बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि पर अंतिम मोहर लगेगी। हालांकि 22 अगस्त से शुरुआत मानसून सत्र की जाएगी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से कैबिनेट में लिए गए हैं, उनकी भी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। बिल्कुल रवि, और लाडो लक्ष्मी योजना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। सीएम नायब सिंह सैनी उसके लिए कहते हुए नजर आए हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुलेगा। कहीं ना कहीं अभी इसी पर एक थोड़ा विराम लगता हुआ जरूर नजर आया है, क्योंकि इस पर भी कुछ ज्यादा बोलते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर नहीं आए। और बिल्कुल देखिए, उनकी तरफ से एक बात भी कही गई है कि उनकी तरफ से जो वायदे किए गए थे चुनाव से पहले, उन तमाम वायदों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार तत्पर है और जो वायदे किए गए थे उनको जल्द से जल्द जो है उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी काम चल रहा है, तमाम तरह की चीजें जो है वो चल रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। इसको लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हैं। मैं कुछ फैसलों की जानकारी आपको देना चाहूंगा। बैठक में कुल 21 एजेंडे जो हैं वो लिए गए थे, जिनमें से 17 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 4 एजेंडे अगली बैठक के लिए पेपर किए गए हैं। गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का गति से विकास हो रहा है, उसमें करीब 3050 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए का ऋण की स्वीकृति जो है वो मंजूर की गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉर्टिकल्चर मंडी जो है वो बनेगी। इसका लाभ पड़ोसी राज्य के किसानों को भी मिलेगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति मंजूर की गई है। आवासीय औद्योगिक कॉलोनी की सभी सुविधाएं से लैस होगी, मुख्यमंत्री का कहना है। विधानसभा के पूर्व विधायकों के मेडिकल भत्ते में संशोधन किया गया है। 60 वर्ष की अधिक आयु वाले पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। मार्केटिंग बोर्ड के अलॉटियों को भी राहत मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। जिन मामलों में नोडल सर्टिफिकेट कन्वेंस शीट हो चुकी है और सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई जा रही है, इनमें से मूल राशि ही ली जाएगी। जब अधिसूचना जारी होगी तो उसके 1 महीने के भीतर जमा जो राशि है वो जमा करानी होगी, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। पंचकुला के एक माल के निवासियों के विवादों को समाधान को मंजूरी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने पर जो राशि भुगतान किया गया तो 7% का ब्याज के साथ जो सरकार है वो वापसी करेगी। जो दुकान लेना चाहते हैं उन्हें भी 7% की ब्याज दर का भुगतान जो है वो करना होगा जी। तो ये तमाम जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। और एचकेआरएन के कर्मचारी जो लगातार लंबे समय से एसओपी का इंतजार कर रहे थे, वो एसओपी भी लागू करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई कि कैबिनेट में तमाम एसओपी को जो है वो मंजूरी आज दे दी गई। बिल्कुल रवि, ये भी जानना चाहूंगी कि कांग्रेस और आप पर भी सीएम नायब सिंह सैनी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। सीएलपी लीडर को भी वो कहते हुए नजर आए और अब देखना होगा कि 22 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होगी हरियाणा में और सीएलपी लीडर अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं बनाया गया। हरियाणा में क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया रवि, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा बजरंग दास कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। बिल्कुल नेहा जी, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 22 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। और ऐसे में सीएलपी लीडर को लेकर एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा ये हो रहा है कि अभी तक सीएलपी लीडर नहीं चुना गया है कांग्रेस की तरफ से। कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए जविष्का जी, मानसून सत्र जो है वो 22 अगस्त से शुरू होने वाला है हरियाणा का, और ये अच्छी बात है क्योंकि मानसून सत्र में बहुत से अहम फैसले और अहम जो विकास के कार्य हैं उनके विषय में जो है चर्चा कर उनको पास करना बहुत जरूरी रहता है। अभी कैबिनेट बैठक में जो है ये डिसाइड हुआ
और जहां जैसा कि आपने बोला है कि विपक्ष के नेता जो हैं वो अभी नहीं चुने गए हैं सदन में, और ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत शर्मनाक बात है। अगर उनके पास में लीडर हैं तो उनको नेता प्रतिपक्ष चुनना बहुत जरूरी रहता है, लाजमी रहता है, लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के अगर कांग्रेस ये सोचती है कि वो मजबूती पर है, और जिस तरह से आप देखते हैं कि सभी विपक्ष के नेता दम भरते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस के स्पेशली, कि हम संगठन भी नहीं बनाएंगे फिर भी हरियाणा में हम मजबूत स्थिति में हैं, हम नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाएंगे लेकिन फिर भी हमारी आवाज जो है वो बुलंद तरीके से हम उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए तो देखिए, अगर मैं राजनीति में अपने परिप्रेक्ष्य में सोचती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में सोचती हूँ, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता इनके जिस तरह के व्यवहार को देखेगी वैसा ही उनके स्थिति पर जो है वो कांग्रेस के प्रति उनका विचार बनेगा। तो ये अच्छी बात है। कांग्रेस अपने आप को वीक महसूस कराना चाहती है लोगों की नजर में, तो ये बड़ी बढ़िया बात है। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा तभी सिद्ध हो सकती है जब एक अच्छा विपक्ष हो। हम तो चाहते हैं, हमारा तो इतना खुला दिल है और बड़ा दिल है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। बाकी जहां तक मानसून सत्र की बात है, देखिए आगामी सत्र में हम बहुत अहम फैसले करने जा रहे हैं, जिसमें जो महिला बाल विकास विभाग के अंदर जो सर्विस रूल में संशोधन का प्रस्ताव है वो भी रखा जा सकता है, वो रखा जाएगा। और पूर्व विधायकों के मेडिकल भत्ते को लेकर जो प्रस्ताव रखना है वो भी इस मानसून सत्र में आएगा। और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की जो शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने की बात हो रही है, कैबिनेट ने उस पर भी मोहर लगा दी है। इस पर भी चर्चा जो है वो मानसून सत्र में रहेगी। साथ ही जो रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम को जो नियमित किए जाने के बारे में जो चर्चा है वो भी मानसून सत्र में होगी। कौशल विकास निगम के बारे में जो पिछले 5 साल से पुराने कर्मचारी जो हैं, कच्चे कर्मचारी जो हैं, उनकी नौकरी जो आयु जो है अगर उनकी सेवानिवृत्त होने की आ चुकी है, और उनके लिए जो भी आगे रूल एंड रेगुलेशन बनानी है, इसके विषय में भी जो है वो मानसून सत्र में चर्चा रहेगी। कैबिनेट ने इस पर भी मोहर लगा दी है। ऐसे अन्य जो फैसले हैं जैसे लाडो लक्ष्मी योजना है, इस पर किन महिलाओं को ये लाभ मिलना चाहिए, इसके नियम जो है वो बनाने में के बारे में भी चर्चा होगी। इसके अलावा कैबिनेट में अभी जो मोहर लगी है वो रेल, बजरी और पत्थर की जो रॉयल्टी दरें हैं उसमें जो संशोधन होना है, इस पर भी मोहर लग गई है। तो मानसून सत्र में ये भी चर्चा का विषय रहेगा। ऐसे बहुत से अहम फैसले, ठीक है नेहा जी, बहुत से ऐसे फैसले 17 एजेंडे जिनको पास किया गया है, अब देखने वाली बात होगी। आपके पास लौटूंगी। बजरंग दास जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि 22 अगस्त से विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है हरियाणा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सीएलपी लीडर अभी तक भी कांग्रेस की तरफ से नहीं बना है, और जैसे कि मैंने नेहा जी से भी सवाल लिया, वो भी कहते नजर आए कि कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। सीएलपी लीडर अभी तक क्यों नहीं चुना गया आपकी तरफ से? इससे पहले भी कई सेशन चले गए हैं, और फिर से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा हरियाणा में। मैडम जी, इनको गहरी विपक्ष से है, रात दिन इनको सोते जागते कांग्रेस सीखती है, क्योंकि फील्ड के अंदर 24 घंटे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कि अपराध का मामला हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, सरकारी कर्मचारी का, हर मुद्दे पर डेली जो कांग्रेस पार्टी है वो काम कर रहे हैं। और विधानसभा के अंदर मुद्दे की बात होती है, उसके अंदर हम विकास का मुद्दा उठाएंगे। जो राज्य की सड़कें हैं, गली मोहल्ले के अंदर सीधे जो बंद पड़े हैं, थोड़ी सी बरसात आने पर पूरा हरियाणा जलमग्न हो गया। 3-3, 4-4, 5-5 फुट पानी भर चुका है। जहाँ तक की ये स्थिति है, सीवरेज की सफाई नहीं हो रही, नई सीवरेज लाइन नहीं डल रही, सड़कें टूटी पड़ी है, लाइटों की समस्या है, ये सारी समस्या उसमें उठाई जाएगी। जिसके अंदर कर्मचारी का ओपीएस का मामला है वो भी उठाया जाएगा। बजरंग दास जी, समस्याएं तो आप उठाएंगे, ठीक है, आपकी बात में समझ पा रही हूँ, आपके पास भी कई मुद्दे हैं जो इस सेशन में आप उठाएंगे, लेकिन सीएलपी लीडर नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इससे कमजोर होती नजर आ रही? विपक्ष को देखिए मजबूत होना बेहद जरूरी है। कोई कमजोर नहीं हो रही जी। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पक्की तरह मजबूत है। 37 विधायक है हमारे, और जहाँ तक की सीएलपी की बात की, सीएलपी नेता भी चुना जाएगा, प्रदेशाध्यक्ष भी जल्दी चुना जाएगा। दोनों का फैसला होने वाला है। जिला अध्यक्ष और शहरी अध्यक्ष
उनके भी फैसले होने वाले हैं। भी हमारे हाल ही के अंदर आपने देखा प्रदेश का युवा का संगठन कंप्लीट हो चुका है। युवा प्रदेश अध्यक्ष जिला इकाई है, शहर की इकाई, ब्लॉक की इकाई सब कंप्लीट हो चुकी है। महिला का संगठन चल रहा है, एससी संगठन चल रहा है, बीसीओ चल रहा है, लीगल सेल का हमारा काम कर रहा है, व्यापारी उद्योग का काम कर रहा है, मजदूर किसान का संगठन काम कर रहा है। हाल ही के लिए जल्दी ही सीएलपी नेता भी और प्रदेशाध्यक्ष के भी चयन दोबारा होना है। साथ में जिला अध्यक्ष और शहरी अध्यक्ष भी बनने जा रहे हैं। वो जल्दी ही आपको खबर मिल जाएगी और लगातार डिबेट भी चल रही है, आपके चैनल पर भी डिबेट चल रही है। अभी कब तक आने वाली लिस्ट है जो आपके चैनल पर भी डिबेट चल रही है। ठीक है बजरंग जी, मेरा एक सवाल आपसे और है, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। हरियाणा में जिस तरीके से जमीन के रेट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा गया उनकी तरफ से कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए क्योंकि हरियाणा में पहले से ही जो प्रॉपर्टी रेट है वो हाई है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बिल्कुल सही बात कही है। इन्होंने जो रेट है रजिस्ट्री के रेट, कलेक्टर रेट बढ़ाने की बात की है, कहीं 50-50% बढ़ाने की बात की है। महंगाई पहले ही अनाप शनाप हो रही है। आप भी कलेक्टर रेट बढ़ाओगे, रजिस्ट्री रेट बढ़ाओगे तो आप समझ लो और महंगाई बढ़ेगी, जनता का आर्थिक बोझ बढ़ेगा, गरीब आदमी कहाँ से प्लाट लेगा। एक प्लाट की आप रजिस्ट्री का रेट लगा दोगे, कोई 50,000 लगा दोगे, 70,000 लगा दोगे, 90,000 लगा दोगे तो गरीब आदमी कहाँ से ले लेगा। आप सोचने की बात है। ये पहले ही कलेक्टर जो ना बढ़ा रखे हैं, आज 6 महीने के अंदर ये लिस्ट निकाल देते हैं, रेट बढ़ा दिए। कभी उन्हें हाल ही में बढ़ाए थे, आपको अप्रैल के अंदर कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं और कभी अप्रैल तो साल के अंदर बढ़ते थे, कभी 2%, 3%, 5% बढ़ा देते थे। ये तो आज 3 महीने में 4 महीने आदत बना ली जनता का जेबों में धक्का डालने का। इन्होंने भी सीओडी के स्तर पर रेल की 150% बढ़ाई है, 40 रुपए की जगह। ठीक है जी, अब कांग्रेस की बात है कि विपक्ष के पास भी कई मुद्दे हैं जो कि आप हरियाणा में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो आप उन पर चर्चा कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत